जय श्री राम बच्चों। अपनी जेई और नीट के स्पेशल सीरीज में हम आज फिर मिल रहे हैं एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि तुम्हें पता ही है, हम हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम और नील बोर थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। मैंने तुम्हें लास्ट क्लासेस के अंदर कंसेप्ट पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो आज भी मैं तुम्हें उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कुछ और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स कराना चाह रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर n इज इक्वल टू 1 हो फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, पिछली क्लासेस के अंदर मैंने ये अच्छी तरह समझाया था तुम्हें कि हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 1 की, हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 1 की जो भी एनर्जी होती है असल में वो k की वैल्यू होती है विद साइन चेंज। अगर ये -13.6 है तो +13.6 होगा, अगर ये +13.6 होता तो ये -13.6 होगा। ये मैंने आराम से डिराइव करके तुम्हें दिखाया था। अगर नहीं याद है, नहीं देखा है, तो पहले पुरानी क्लासेस अटेंड कर लो। और मैंने तुम्हें बार बार एक ही बात कही है कि पूरा देखो, बार बार देखो, इसी से तुम सीख पाओगे। जब तुम बार बार देखोगे तभी दिमाग में कंसेप्ट बनेगा। तो हमने वहां पर तुम्हें एक समझाया था कि एनर्जी, पहले शेल की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए जो भी होती है वो k की वैल्यू होती है। इतना करते के साथ ही मेरा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आगे क्वेश्चन है, द पॉसिबल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। तो लिथियम के लिए वो एनर्जी पूछना है। और मैंने इस तरह के क्वेश्चन की तुम्हें हिंट दी थी कि ऐसा होगा कि हाइड्रोजन की देखिए बोलेंगे लिथियम की बताओ कितनी है, हीलियम की बताओ कितनी है। तो देखो बच्चों, अगर तुमने पुरानी क्लासेस आराम से ध्यान से लिए तो तुम्हें एक बात कंफर्म होगी कि इसमें आंसर बी और डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आंसर बी और डी पॉजिटिव है। मैंने पुरानी क्लासेस में ये तुम्हें बताया था, प्रूफ करवाया था कि हमेशा एनर्जी की जो होती है वो किस में होती है, नेगेटिव में ही होती है। तो अब मेरी सुई अटक चुकी है सिर्फ आंसर ए और सी पे कि आंसर तो नेगेटिव ही आना चाहिए। यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू वो 2 है। ठीक है भाई, अब मुझे लिथियम के लिए निकालना है। तो एनर्जी क्या होती है, -k(z²/n²। अब लिथियम की एनर्जी -k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं पहले ही झटके में अपने कंसेप्ट के अनुसार। मैंने वहां पर भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भैया हाइड्रोजन की पहले शेल की एनर्जी मतलब k की वैल्यू। तो मैंने लगा दी -13.6, माइनस तो फॉर्मूले का ही है। z लिथियम के लिए कितना होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में n²। ठीक, अब बालक के दिमाग में एक बात चल रही है, यहां पर तुम्हारी अवेयरनेस का भी टेस्ट है। बालक के दिमाग में एक बात चल रही है कि लिथियम 2+ आयन है और लिथियम 2+ है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होगा। यहां पे मैं 1 रख देता हूं, 13.6 इंटू 9 तो तकरीबन ए आंसर आ जाएगा। मजे की बात यह है कि आंसर ए नहीं है। क्यों? यहां पर एक बात और चेक हो रही है कि हमने क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ा हुआ है। हमें बोला गया द पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। तो लिथियम की ग्राउंड स्टेट में तो पूछा ही नहीं गया भाई, मुझसे पूछा गया लिथियम की एक्साइटेड स्टेट में बताओ। अब लिथियम की एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, ऊपर है। अब ऊपर कहां है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे, कहां पर है इसने तो मेंशन ही नहीं करा। तो मैं मान के चलूंगा पहली एक्साइटेड स्टेट पे 2 पर है तो n² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ c के आसपास आ जाएगा, मतलब -30.6 के आसपास जाएगा। सब कुछ ओरल होना है। ये जो चीज बताई है मैंने तुम्हें, ये सिर्फ समझाने के लिए बताई है। मैं तो क्वेश्चन को ओरली देखूंगा, भैया एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की पहले शेल की, ये होगी k की वैल्यू। अब मुझसे पूछ रहा क्या था, पॉसिबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। तो लिथियम के लिए मुझे z क्या रखना है, 3 का स्क्वायर, एक्साइटेड के लिए 2,
तो 9/4 13.6 और 9/4, तो 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कुछ 4 या 12 होता है, तो 3 के आसपास कुछ आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग ओरली, क्योंकि मुझे दिख रहा है आंसर में इतने इतने गैप है, ऑप्शंस में इतने इतने गैप है, मैं रफली कैलकुलेशन कर लूंगा तब भी चल जाएगा। मेरे को पता ही है आंसर ए और सी में से ही होने वाला है, गैप बहुत ज्यादा है, एक की वैल्यू 122 है, एक की वैल्यू 30 है, तो मैंने क्या करा 9 3 कितना होता है 27, तो 30 के आसपास आंसर आ गया, खत्म करो आगे चलो। तो ये सॉल्व नहीं करना, मैं तुम्हें पहले भी कहा हुआ है कि 2 तरह से क्वेश्चन होते हैं, एक पेन से और एक दिमाग से। ये दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं। सब कुछ कैसे चल रहा है, सब कुछ जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है, जो मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ उसको यूज करना सिखा रहा हूं। तभी मैंने तुम्हें कहा था लास्ट क्लासेस के अंदर कि ध्यान से देखो, अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो ये कंसेप्ट कितने बढ़िया तरीके से यूज करना सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 से 1, इलेक्ट्रॉन कूद रहा है N2 से N1 तक, ठीक है, विल प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे कम किसमें होगी? मुझे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम कहोगे नहीं 4 दे रखे हैं, नहीं बेटा 3 दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। डी ऑप्शन तो है ही नहीं ना, क्यों? डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है H+, अरे H हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तुमने वही निकाल दिया H+ बना कर दिया उसमें, तो इलेक्ट्रॉन बचा ही कौन जो कूदेगा? तो ऑप्शन 3 ही है, ए बी और सी। ठीक है, चलो जी, अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, तुम्हें भी पता होगा कि यहां से यहां कूदने में एनर्जी क्या होती है? माइनस के फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है जी, अब फाइनल और इनिशियल कंफर्म्ड है, हर केस में वो कह रहा है 2 से 1 पे ही कूद रहा है, तो इनिशियली 2 पे था, फाइनली 1 पे ही है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक, के वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो सीधी सी बात, ई किस पे डिपेंड करेगा? जेड पे, जितना ज्यादा जेड उतना ज्यादा ई। अब मेरे पास 3 बंदे हैं, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का होता है। तो लिथियम के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लिथियम के लिए चेंज इन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मगर मुझे वो तो निकालनी नहीं ना, हमें क्या निकालना है? हमें कहना है शॉर्टेज वेवलेंथ निकालो। तो देखो ध्यान से, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा सबसे कम होगा, यही आंसर है, क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो हमसे पूछ रहा है 2 से 1 पे कूद गया, सबसे छोटी वेवलेंथ कहां निकलेगी? लिथियम में, हीलियम में या हाइड्रोजन में? तो हमने कहा एनर्जी पे डिपेंड करेगी। एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो एनर्जी डिपेंड कर रही थी लिथियम पे, एनर्जी लिथियम ज्यादा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही प्रीवियस जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को यूज करना सिखा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी वही बात है, जो पुराना पढ़ा है उसको यूज करना सिखा रहे हैं। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की क्लासेस बहुत सारी आएंगी। मैं तुम्हें बताया था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रात को 9 बजे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर जेई नीट क्वेश्चंस करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनको कंसेप्ट को यूज करना सिखाएंगे। जैसे अब की बार हमने करा, पहले एक दिन हमने कंसेप्ट पढ़ा और अब 2 दिन से मैं लगातार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं। अभी मैंने नील बोर की थ्योरी पूरी नहीं पढ़ाई है, सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ाए थे पिछली क्लासेस में। उन्हीं 3 क्लासेस को मैंने यूज करके कितना कुछ बता दिया, कितने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हो गए, तुम देख लो। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी भाई साहब उसी चीज पे डिपेंड करता है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि शेल हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, मगर एनर्जी का गैप कम हो जाता है। याद है? ठीक है जी। अब उसी से एक क्वेश्चन पूछा हो गया, कह रहे विच डायग्राम रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटॉमिक नंबर इन द विजिबल रीजन।
कौन सा डायग्राम हो सकता है इनमें से? अब तो हम तो घने एक्साइटेड है, हम तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है, हम तो सीधा मारने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। आंसर ई नहीं होगा, ई फॉर एलिफेंट नहीं होगा। क्यों? देखो उसमें, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम दिखा रखे हैं, पहले लाइन पास पास है, फिर दूर है, फिर पास पास है, ऐसा नहीं होता, हटा दो इसको। डी तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डी? डी में सारे गैप सेम सेम है, हटा दो इसको। ए फॉर एप्पल, पहले दूर दूर है, फिर पास पास, फिर दूर दूर, हटा दो इसको। अब बचे बी और सी। अब बी को देखो, पहले एनर्जी का गैप ज्यादा है, पहले गैप ज्यादा है फिर कम है, और सी में पहले कम है फिर ज्यादा है। तो कौन सा आंसर होगा? पहले गैप ज्यादा होता है, बाद में कम कम होता है। तो हमारा दिमाग कहता है कि आंसर बी होगा, नहीं, आंसर सी होगा। तो ये गलत है, नहीं पढ़ा संग से नहीं है क्वेश्चन। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा ऊपर जाते जाते एनर्जी का गैप कम होता है, मगर अभी पिछले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा कम होता है, तो अगर ऊपर जाते जाते एनर्जी का गैप कम होता है तो वेवलेंथ तो बढ़ेगी ना। तो आंसर बी नहीं होगा। बी आंसर जब होता है जब मुझे निकालनी होती है इंक्रीजिंग एनर्जी। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो आंसर सी होगा। फिर से पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मत भूलो। आगे चल रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। कह रहे द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट टू दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी। तो देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, पहला पेन से, फिर दिमाग से। हम भी दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाएंगे। कैसे? पेन से भी और दिमाग से भी। पेन देखो, क्वेश्चन ये कहा गया है द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ 1 माइनस 2, यही होगा ना डिफरेंस इनका, अपोन में दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड। ये पूछा गया मुझसे कि जो पहली और दूसरी शेल की एनर्जी का डिफरेंस है उसका रेशियो निकालना है दूसरी और तीसरी शेल की एनर्जी के डिफरेंस से। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो माइनस के 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर अपोन में माइनस के 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही हुआ ना, पहली शेल की एनर्जी कॉमन ले लिया ना मैंने। अगर तुम्हें याद हो तो ये होगा ना, माइनस के जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो मैंने उसको के उठा के कॉमन ले लिया। अब ये कट गया, ये कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा आंसर 1/1 माइनस 1/4 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करना तुम्हें पता है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए जेईई का पेपर जो दे रहा है उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक। मगर बात आती है, मैं करूं क्यों इतना, मैं क्यों चलाऊं पेन? मेरे पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग लेके भेजा भाई। तो दिमाग से कैसे क्वेश्चन करें, ध्यान से देखते चलो। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्बिट टू दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। मतलब ये एनर्जी और इस एनर्जी के बीच का डिफरेंस। यार मैंने बहुत बारी पढ़ा दिया, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती है लेकिन एनर्जी का गैप कम होता है। तो ऊपर, मतलब जब मैं ये एनर्जी निकाल रहा हूं तो ऊपर एक बड़ा नंबर होगा और नीचे एक छोटा नंबर होगा ना। ऊपर बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा। भाई E2 E1 माइनस E2 मैंने बोला ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू E2 माइनस E3। यही बोला मैंने, शुरुआत से बोल रहा हूं। ये मेरे दिमाग में था कि भाई ये तो रेशियो जो होगा वो बड़ा अपोन में छोटा होगा। जब बड़ा अपोन में छोटा होगा तो काट के क्या आएगा, 1 से कम या 1 से ज्यादा। हमें इतना पता है 1 से ज्यादा आंसर आएगा। ऑप्शन देखना जरा, पहला ऑप्शन है 1/2, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है 1/3, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है 4/9, कतई नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? चौथा आंसर होगा 27/5। क्यों? बड़ा बटे में छोटा। तो वही मैं कह रहा हूं भाई,
जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उस कंसेप्ट को पकड़ो। मैंने बताया था कि मेरे कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन ही मेरे कंसेप्ट है। मैंने तुम्हें ये बात बताई भी थी। मैंने कहा था जो जो पुराने क्वेश्चन से मैंने देखा, अटका, उससे जो सीखा वो तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पूरा देखो, बार बार देखो। जब पूरा देखोगे तभी सीखोगे। पुरानी क्लासेस फिर से अटेंड कर लो, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं करा तो तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस क्लासेस आती रहेंगी। जय श्री राम।